इंडिया पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कैसे लेना है अगर आप इंडिया के बाहर हो, किसी भी कंट्री में हो, आपको इस वीडियो में एप्लीकेशन कैसे सही फिल करना है और कहाँ पे जमा करना है, कैसे करना है, वो डिटेल में इस वीडियो में पता चलेगा। अगर आप इंडिया से कर रहे हो, ये प्रोसेस बहुत सिंपल है। आप इस वेबसाइट पे जाके एप्लीकेशन भरते हो, 500 रुपए आई थिंक उसका फी है, वो पे करके अपॉइंटमेंट बुक करते हो पासपोर्ट सेवा केंद्र, और वहां जाके जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कराना होता है वो कराने के बाद अगर आपका पासपोर्ट बहुत नया है तो आपको ऑलमोस्ट उसी समय पीसीसी पकड़ा देते हैं। ये प्रोसेस है इंडिया के अंदर। ये सीजे टोरंटो ने मेरे को रिसेंटली क्लैरिफिकेशन दिया था कि कनाडा के अंदर अगर कंटिन्यूअस स्टे जो है 6 महीने से ऊपर है, ये विजिटर वीजा के लिए था, तो तभी यहां से प्रोसेस होता है। अभी बात करते हैं अगर आप इंडिया से बाहर हो तो इस वाले वेबसाइट पे embassy.passport.gov.in एप्लीकेशन फिल करते हो। एप्लीकेशन फिल करने के बाद ये सबमिट हो जाता है और उसका प्रिंट आउट आप लेके फिर आप जाते हो बाकी डॉक्यूमेंट के साथ यहाँ पे जो भी सर्विस एजेंसी है, जैसे कनाडा में है BLS इंटरनेशनल, तो आप उस सर्विस एजेंसी में जाके जो भी फी है, डॉक्यूमेंट है, वो सब जमा करते हो और फिर डिपेंड करता है आपका प्रोसेसिंग टाइम। ये इनके वेबसाइट में जो है लिखा हुआ है कि करीब 8 हफ्ता तक हो सकता है ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। तो आगे चल के वीडियो में आपको ये सब दिखेगा। ये है वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अगर जाओगे वीडियो के नीचे तो सब मैंने ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। इस वेबसाइट में आप या तो देख सकते हो कंट्री वाइज पूरा लिस्ट दिया हुआ है, आप जिस भी कंट्री में हो सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने कनाडा सेलेक्ट किया है और सेलेक्ट करने के बाद आपको सबसे पहले करना होगा रजिस्टर। यहाँ पे रजिस्टर में क्लिक किया, रजिस्टर में आप एम्बेसी कॉन्सुलेट जो भी है सेलेक्ट करोगे। जैसे मैं कनाडा में हूँ, कनाडा के अंदर 4-5 ऑप्शन है, तो आपको ऐसे काउंसुलेट जनरल की वेबसाइट पे जाओगे तो जुरिस्डिक्शन जो है डिटेल में दिया हुआ है। जैसे मैं देख रहा हूँ मेरा जो है काउंसुलेट जनरल इंडिया टोरंटो के अंदर आता है जुरिस्डिक्शन में, ये पूरा का पूरा डिटेल दिया हुआ है। टोरंटो के अंदर मेरा वाला है, इसके अंदर आता है, तो मैं उस हिसाब से जानता हूं कि मेरे को काउंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया टोरंटो के पास ही एप्लीकेशन भेजना है। तो आप काउंसुलेट जनरल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। कोई डाउट है आप मेरे को कमेंट लिखो, मैं आपको लिंक भेजूंगा जो भी है। फिर आप एक बार वो सेलेक्ट कर लेते हो, गिवन नेम, सर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, ये तो बहुत सिंपल है। आपने अपना डिटेल डालना है और भूलना नहीं, क्योंकि आपको हर बार लॉगिन के टाइम पे ये सब इंफॉर्मेशन चाहिए होगा। फिर लॉगिन आईडी जो है वो आप अलग से क्रिएट कर सकते हो या ईमेल आईडी को ही रख सकते हो। मैं ईमेल आईडी रखता हूँ, वैसे मेरे को फिर याद नहीं रखना पड़ता अलग से लॉगिन आईडी क्या है। पासवर्ड को फिर एंटर करके कंफर्म करते हो, फिर हिंट क्वेश्चन और उसका आंसर लिखने के बाद आप कैप्चा एंटर करके रजिस्टर करते हो। तो रजिस्टर वाला लिंक जो है आपकी ईमेल आईडी में आएगा और एक बार वो उसको एक्टिवेट कर दोगे तो आप जो है उसके बाद वापस आके ये यूजर लॉगिन में क्लिक करके अपना क्रेडेंशियल डाल सकते हो, लॉगिन आईडी, पासवर्ड, और वो डालने के बाद आप आ जाओगे इस वाले वेबसाइट पे। यहाँ पे अप्लाई फॉर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये है लिंक, इस पे आप करोगे आके क्लिक। तो जब करोगे क्लिक, आप ये देख रहे हो आप 7 स्टेप प्रोसेस है, हर एक स्टेप में आप डिटेल फिल करते हो। और मैंने क्या किया है, टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से ही ये डिटेल फिल कर दिया है। आपको दिखाता हूं। मैं अभी वापस मैं होम पेज में आया हूं और होम पेज में नीचे जो है आप देखोगे फिल किया हुआ एप्लीकेशन गलत भी हो जाता है भरने के बाद, सबमिट करने के बाद आप वापस नया एप्लीकेशन भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो भी ARN सही वाला आप डाउनलोड करके एजेंसी को सबमिट करना। तो मैंने यहाँ पहले से फिल करके रखा हुआ है, इसमें जाके सेलेक्ट करूंगा। आप जब भी एप्लीकेशन भर रहे हो सेव करना मत भूलना। आप सेव करोगे, यहाँ पे आके आप वापस शुरू कर सकते हो जहां आपने सेव किया था उसके आगे से। यहाँ पे आप पूरा डिटेल आपको मिलेगा अगर आपने एप्लीकेशन शुरू कर दिया। यहाँ देखो एप्लीकेशन टाइप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिखा रहा है, फिर ARN है, फाइल नंबर है, एप्लीकेंट का नेम और सबमिशन डेट, ये पूरा का पूरा आपको डिटेल यहाँ दिख जाएगा। ये देखो जैसे ही क्लिक किया रिट्रीव एप्लीकेशन आ गया, उसको क्लिक किया तो यहाँ पे पर्पस ऑफ पीसीसी, आपका क्या पर्पस है, सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, एजुकेशन के लिए है, एम्प्लॉयमेंट या वर्क परमिट के लिए है, ग्रीन कार्ड या परमानेंट रेसिडेंसी के लिए है, तो आप सेलेक्ट करोगे इमिग्रेशन पर्पस अदर देन सिटीजनशिप, PR और ग्रीन कार्ड के लिए, लॉन्ग टर्म वीजा स्टे। तो आप देख सकते हो ये पूरा डिटेल दिया हुआ है, आपका क्या रीजन है, आपने वो सेलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ इमिग्रेशन पर्पस अदर देन सिटीजनशिप। एक बार सेलेक्ट हो गया, उसके बाद रीजन, कंट्री फॉर विच पीसीसी इज रिक्वायर्ड, यहाँ मैंने कनाडा सेलेक्ट किया, आपको कंट्री सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी, प्लेस ऑफ इशू, फाइल नंबर, एग्जैक्टली जो आपके पासपोर्ट में
में डिटेल है वही आपने लिखना है। यहाँ देखो एप्लीकेंट डिटेल में जब आते हो आप, आपका गिवन नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, ये सब डिटेल आपके पासपोर्ट में दिखेगा। एग्जैक्टली आपने वैसे का वैसे ही भरना है। आ ई का मात्रा इधर उधर भी नहीं करना है, अंग्रेजी जैसा लिखा है एग्जैक्टली उसी को आप टिप दो यहाँ पे। अभी पैन, वोटर आईडी, आधार नंबर अगर एप्लीकेबल है तो आप भर सकते हो, अवेलेबल है तो आप भर सकते हो बोला है, मैं हमेशा भर देता हूँ। ये प्रोसेस को फास्ट कर देता है। और फिर आप जो है क्या काम करते हो वो इस ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करते हो, जो भी आपका है आप सेलेक्ट कर लेना वो डिटेल इस वाले ड्रॉप डाउन से। तो जो भी सिलेक्शन हो गया उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगेन ड्रॉप डाउन से आप सेलेक्ट कर लो जो भी है। और फिर जब आधार सब कुछ भर दिया, आई अग्री क्लिक करो और फिर नेक्स्ट पेज जो है ये फैमिली डिटेल पेज है। अगेन आपके पासपोर्ट में फादर, मदर, अगर शादी हो रखा है, आपने स्पाउस डिक्लेयर किया है, वो सब डिटेल मिल जाएगा। ये ध्यान रखो आप, एंटर फादर, मदर और लीगल गार्डियन नेम as applicable. Specify at least one of the three is mandatory. Father, mother, legal guardian किसी एक का नाम mandatory है। तो पासपोर्ट में अगर है तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे का वैसे लिख दो, कोई गलती नहीं होगा। क्योंकि और कुछ नहीं है पासपोर्ट में तो आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, जो भी डॉक्यूमेंट में मैच करेगा एग्जैक्ट वैसे ही आप लिखना। तो यहाँ पे ये आप नोट देख लो इंडिया एड्रेस का, ये आपके काम आएगा। अगर एड्रेस जो आपका डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे उसमें डिफरेंट है तो फिर आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर पुलिस स्टेशन की बात आती है, आप यहाँ आके सेलेक्ट कर सकते हो पुलिस स्टेशन चेक करने के लिए आपका कौन सा है, अगर आपको नहीं पता है तो। फिर देखो मोबाइल नंबर जो है प्लस नहीं डाला है, सिर्फ 91 और इंडिया का जो भी 10 डिजिट नंबर है वो डाला है। प्रेजेंट एड्रेस में मोबाइल नंबर में जो है वो डाला है 1, कनाडा का +1 है, प्लस नहीं डाला है। और एग्जैक्टली जो मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस में जैसा एड्रेस लिखा है वही मैंने यहाँ पे चेप दिया, एग्जैक्टली जैसे लिखा है। क्योंकि थोड़ा भी इधर उधर होगा आपका फिर रिजेक्शन के लिए कर देगा सर्विस एजेंसी, स्पेशली अगर आप कनाडा में। तो सही आप एंटर करो डिटेल, और एक बार आपने एंटर कर दिया सब कुछ चेक कर लो, चेक, रीचेक, क्रॉस चेक, और डॉक्यूमेंट के साथ मैच कर रहा है कि नहीं। कोई डाउट होता है आप सर्विस एजेंसी को एक बार कॉल करके जिससे भी बात कर रहे हो उसका नाम, नंबर, कब बात कर रहे हो, क्या डिटेल लिया है, वो सब जानकारी आप ले लेना। ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट का अदर डिटेल वाला है, मैंने सब में नो लिखा है, वो हर एक चीज पढ़ना है और आपका रिस्पॉन्स क्या है वो यस या नो में देना है। तो ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट का जो डिटेल है आपके सामने ऐसे आ जाएगा, जो प्रिंट होने वाला है वो पूरा डिटेल आपको सामने दिखेगा। तो आप यहाँ पे कर सकते हो चेक, रीचेक, क्रॉस चेक, कोई भी गलती नहीं होगा अगर आपने यहाँ पे ढंग से चेक कर लिया। एक बार ये हो गया और आपको लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है तो आप कर देना नेक्स्ट। जब क्लिक करते हो आप, ये एप्लीकेशन जो भी आपने अभी तक भरा था पूरा का पूरा आपके सामने आ गया है। जो आपने भरा है वही यहाँ पे दिखा रहा है। पर्पस ऑफ पीसीसी यहाँ मैंने सेलेक्ट किया था, इमिग्रेशन पर्पस अदर देन सिटीजनशिप। फिर आप पूरा एप्लीकेंट डिटेल चेक कर लीजिए, एड्रेस चेक कर लीजिए, और फिर अदर डिटेल जो भी भरा था वो चेक कर लेना। तो देयर इज नो चांस आप गलती करोगे अगर तरीके से आप भरोगे। यहाँ पे आई अग्री करके प्लेस मैंने टोरंटो लिखा है, जो भी आपका है वो लिखना, डेट अपने आप दिखाएगा वो सबमिट। एक बार सबमिट हो गया ये एप्लीकेशन को आप प्रिंट कर सकते हो। ऐसे पीडीएफ जो आया है उसको आप ओपन करोगे तो इस पीडीएफ में एप्लीकेशन आपने भर दिया है। आपको अभी इसके साथ दो काम करना है, एक आपने लगाना है फोटो और दूसरा करना है आपने सिग्नेचर। तो ध्यान रखना यहाँ पे कौन कौन से जगह पे सिग्नेचर करना है, 2 जगह है सिग्नेचर के लिए। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी मैंने आपके सामने रख दिया है, फोटो कैसा होना चाहिए और सिग्नेचर कहाँ करना है एप्लीकेशन में आपको दिख जाए। तो यहाँ गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है। फोटो किसी प्रोफेशनल फोटो स्टूडियो से लेना ताकि आपका कोई रिजेक्शन ना हो, और फिर आप आ जाओगे सर्विस एजेंसी वाले वेबसाइट पे। ये आपको चेक करना होगा आपके कंट्री में कौन सा सर्विस एजेंसी है। आप सर्च करोगे तो पता चल जाएगा, कनाडा में BLS है और जुरिस्डिक्शन दिया हुआ है, ये देख सकते हो आप। फिर उनकी वेबसाइट में अगर आओगे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट में आप सेलेक्ट करोगे पासपोर्ट सर्विस के अंदर, और यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन दिया है, आपका एप्लीकेशन फी, डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायरमेंट है, ये सब दिया है। जो चीज देखने में मिलता है वो थोड़ा आसान पड़ता है। ये है एप्लीकेशन फी, आप देख सकते हो। अगर आप इंडिया पासपोर्ट होल्डर हो या अभी कैनेडियन या फॉरेन पासपोर्ट होल्डर हो, आपको कितना फी पे करना पड़ेगा टोरंटो के अंदर। अब ये फी जो है बहुत सिंपल लगता है बट है नहीं, इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा भी लग सकता है। अगर आप इन पर्सन जा रहे हो, मतलब एप्लीकेशन लेके आप जा रहे हो BLS के ऑफिस में, तो आप डेबिट कार्ड या कैश में पे कर सकते हो। कैश एग्जैक्ट चेंज देना होगा, और पोस्टल अगर आप कर रहे हो तो आपको भेजना पड़ेगा
डिमांड ड्राफ्ट, मनी ऑर्डर। ये CGI टोरंटो ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि कोरियर चार्जेस जो है वो मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। मतलब आपको जबरदस्ती आपने देना है ऐसा नहीं है। तो आप अपना डॉक्यूमेंट जो है वो इनके लोकेशन से भी पिकअप कर सकते हो। ये जो है क्लैरिफिकेशन है CGI टोरंटो से। तो पोस्टल एप्लीकेशन के लिए आप ये ऊपर नंबर दिया हुआ है, आप देख सकते हो राइट हैंड कॉर्नर पे, उस नंबर पे कॉल करो। थोड़ा करीब 15-20 मिनट का वेट टाइम हो सकता है, बट बात करो। ये लोग आपको ईमेल में लिंक भेजेंगे पेमेंट करने के लिए। तो आप पूछ सकते हो इसमें फी आपको क्या क्या पे करना है। और हमेशा जब भी आप एप्लीकेशन भर रहे हो उसके बाद एक बार कॉल करके चेक करना बनता है, उससे आपका गलती नहीं होगा। जिससे भी बात कर रहे हो नाम, नंबर, टाइम नोट कर लो। कल को कुछ भी हुआ तो आप उनको लिख सकते हो कि भाई मैंने तो बात किया था, ठीक है। तो ये हो गया आपका एप्लीकेशन फी। अगर आपको डिमांड ड्राफ्ट कुछ लेना है तो बैंक से आप बैंक चार्ज वेव ऑफ करा सकते हो, उनसे रिक्वेस्ट करना। नहीं तो बैंक जो है डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए अलग से $10 लेता है, तो आप उसको रिक्वेस्ट कर लेना। एक बार आपका हो गया ये सब, फी अभी आपको पता चल गया है कितना पे करना है टोटल फी, और एक बार आप कॉल कर लोगे सर्विस एजेंसी को, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट। ये डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट पहले जो है ऐसे दिखाता था, अभी इन लोगों ने वेबसाइट अपडेट किया है। बट अगर आप ये देखोगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट का चेकलिस्ट इन लोगों ने क्लियरली दिया हुआ है। एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भेजना है या नहीं भेजना। अगर आप कुछ भी ऑनलाइन कर रहे हो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने नहीं भेजना है। अगर आपने भेजा तो भूल जाओ कि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको वापस मिलेगा। अगर आप वॉक इन कर रहे हो सर्विस एजेंसी के यहाँ, तो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाना, उनको दिखाना और उसी समय वापस ले लेना अपने पास। तो ये आगे चल के इन लोगों ने क्लैरिफिकेशन दिया है, बट काफी सारे लोग फिर भी गलती कर देते। आपके पास चेकलिस्ट, ये चेकलिस्ट है, ये चेकलिस्ट लगाना है आपने। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो लगाना है। फिर इंडिया पासपोर्ट ओरिजिनल कॉपी, ये डिपेंड करता है आप वॉक इन कर रहे हो तो ओरिजिनल लेके जाओगे, ऑनलाइन है तो सिर्फ कॉपी है, उस पे आप अपना सिग्नेचर कर दोगे। और प्रूफ ऑफ एड्रेस में कनाडा में ड्राइविंग लाइसेंस, यूटिलिटी बिल, ये आपको डाल के भेजना पड़ेगा। अगर आपके पास नहीं है तो एक बार कॉल करके पूछ लेना क्या आप भेज सकते। तो फोटोग्राफ जो है एप्लीकेशन में पेस्ट होगा। फिर आपके पास फी आपने पे करना है, और स्टेटस इन कनाडा, PR हो, वर्क परमिट हो, स्टडी परमिट हो, वीजा, वो डॉक्यूमेंट भी आपको लगा के भेजना पड़ेगा। अगर एक्सपायर हो गया एक बार बात कर लो, क्लैरिफिकेशन ले लो क्या करना है। तो डॉक्यूमेंट उस हिसाब से हो गई। अभी आप देख सकते हो इनका अभी ये नया इंस्ट्रक्शन निकला हुआ है, ये पहले नहीं था। और यहाँ पे उन्होंने बोला है ओरिजिनल पासपोर्ट सेल्फ अटेस्टेड कॉपी अगर आप वॉक इन कर रहे हो तभी आप लेके जाओगे, जो वेरीफाई होगा और आपको पकड़ा दिया जाएगा। अदरवाइज आपने ओरिजिनल नहीं भेजना है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे ही इन लोगों ने प्रूफ ऑफ एड्रेस का डिटेल दिया हुआ है, क्या क्या अलाउड है इसमें। ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो ID इशूड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट, यूटिलिटी बिल, फोन बिल, वैलिड स्टेटस इन कनाडा, वो सब दिया हुआ है। फोटो का स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, क्या स्पेसिफिकेशन है तो आप उसके हिसाब से फोटो ले लेना। और फोटो जो है किसी अच्छे फोटो स्टूडियो में ही कराना आप। उसके बाद आप नीचे आ जाओ, यहाँ पे अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, BLS के वेबसाइट में जाके आप सेलेक्ट कर लेना जो भी आप लोकेशन है। यहाँ मैं टोरंटो सेलेक्ट कर रहा हूँ। सर्विस टाइप में पासपोर्ट, PCC इसके अंदर आता है। अपॉइंटमेंट डेट जो है, जो भी आपको इस कलर में दिख रहा है, ये स्लॉट फुल है, ये देखो स्लॉट फुल। तो जो भी अवेलेबल डेट है आप उसको सेलेक्ट कर लेना, इंपॉर्टेंट नोटिस पढ़ लेना, टाइम चेक कर लेना, और फिर एप्लीकेंट का नाम, मोबाइल नंबर 01 कुछ भी नहीं होगा, सीधा मोबाइल नंबर होगा 10 डिजिट, पासपोर्ट नंबर, एप्लीकेंट का ईमेल ID, और सर्विस डिस्क्रिप्शन में आप लिख देना इंडिया पासपोर्ट एप्लीकेशन। जो भी आपको लिखना है वो यहाँ पे लिख के आप कर देना सबमिट। एक बार सबमिट हो गया फिर आप वेट करो PCC के लिए। ये टाइम लग सकता है क्योंकि ये इंडिया जाएगा, पुलिस स्टेशन में सब कुछ जो है जानकारी लेने के बाद आएगा। अगर आप कोरियर सर्विस ले रहे हो तो जो एजेंसी है उससे पूरा डिटेल मांगो कि मेरा पैसा किस किस चीज के लिए कटने वाला है, क्योंकि मैंने जितने बार इनके साथ किया है मेरा इन्होंने एक्स्ट्रा पैसा काटा है और बाद में पैसा मेरे को मिला है। तो मैंने अलग से वीडियो भी डाला हुआ है इस पे, इस हिसाब से आपको भी पता चल जाएगा कि आप क्या पे कर रहे हो। तो ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट का जो CGI के वेबसाइट में इन्होंने डिटेल दिया हुआ है, और ये वीडियोस है जो मैंने बना के रखा हुआ है आप लोगों के सहूलियत के लिए, आप जाके देख सकते हो। हिंदी में भी मैंने इसका वीडियो बना के रखा हुआ, और ये मेरा वेबसाइट है जहाँ पे सब ऑर्गेनाइज किया हुआ है। थैंक यू गाइस।